हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक क्लास 12 से रिलेटिव सप्लीमेंट्री रीडर से है। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल और इसे जैक फिन्नी लिखे हैं। आइए इस चैप्टर को हम बिगिन करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जैसा कि क्लास 12 से रिलेटिव मैं ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में देखकर वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आइए फिर इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले, बिफोर यू रीड मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले लिखा है जैसे कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत ही अलग बात है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, क्या आपने कभी कोई जिज्ञासु अनुभव किया है विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसे दूसरे बड़े ही मुश्किल से उस पर विश्वास करते हैं। करे द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है। न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट वेयर ओनली टू। यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट थे, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रोड्स विल स्वेयर ऑन स्टैक्स ऑफ टाइम टेबल्स, जो कि टाइम टेबल मतलब समय सारणी के ढेर की शपथ खाकर वे कहते हैं देयर आर ओनली टू, कि वहाँ केवल दो ही है। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पर जो आई है नरेटर के लिए है, जो कि परंतु नरेटर मतलब कहते हैं देयर आर थ्री, परंतु वहाँ तीन है। यहाँ रास्ते की जैसे कि बात बोला जा रहा है, लेवल की बात बताया जा रहा है, जैसे कि स्टेशन का वो माहौल है, उस स्टेशन का जो माहौल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि देयर आर थ्री, कि वहाँ तीन है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड जो सेंट्रल स्टेशन है उसके तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। यस आई हैव बीन टेकन ऑब्वियस स्टेप, और हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ मैं स्वाभाविक रूप से मैं कदम उठाया हूँ। आई टॉक टू द साइक्लिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर, और मैं दूसरों में से मतलब अन्य जो वहाँ लोग थे उनके अतिरिक्त मैं इस बारे में अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की थी। ठीक है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह मतलब दिन में स्वप्न देखने की इच्छा को पूरा करना है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है ये कोई अन्य चीज़ नहीं है, ये अगर तुम यदि सोचते हो तो ये दिन में एक स्वप्न तुम देख रहे हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं क्या नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और यह सारा चीज़ जो था मेरी पत्नी को एकदम पागल बना दिया था। बट ही एक्सप्लेन दैट he meant that the modern world is full of insecurity, परंतु उसने कहा कि उसका जो इस बात का जो अभिप्राय था वह आधुनिक संसार मॉडर्न वर्ल्ड था, जैसे कि आधुनिक संसार में यह असुरक्षा, फियर, भय कह सकते हैं, डर, और वॉर युद्ध, और आपका वॉरी मतलब क्या होता है चिंतित या चिंता, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और
शेष इस प्रकार की बातों से यह क्या था, जैसे कि फुल मतलब भरा हुआ था। दैट आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट, जिसे मैं इसे क्या होना चाहता था, छुटकारा पाना चाहता था। वेल हु डजंट, खैर कोई बात नहीं। एवरीबडी आई वॉन्ट आई नो want to accept but they don't wander down any third level of Grand Central Station। यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि हर कोई मतलब हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, जैसे कि एवरीबडी आई नो wants to accept, मतलब हर कोई जिसे मैं जानना चाहता हूँ वह मतलब इसे छुटकारा पाना चाहता है। बट दे डोंट wander down into any third level at Grand Central Station, पर वे मतलब जैसे कि घूमते हुए ग्रैंड स्टेशन जो सेंट्रल स्टेशन था के तीसरे लेवल पर नहीं जाते हैं। ये बात सच भी थी। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और यही कारण था, यही कारण है कि वह बोला और मेरे सारे जो मित्र थे वह इस बात से क्या थे, एग्रीड, सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट टू इट दे क्लेम्ड, और उन्होंने यह बात का जैसे कि दावा किया कि हर बात इसी ओर संकेत करती थी। ठीक है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कि मेरा मतलब स्टाम्प्स मतलब टिकटों का कलेक्शन करना, यह जो थी वह वास्तविकता, ये हम कह सकते हैं कुछ देर के लिए वास्तविकता जो था उससे बचने के लिए था। ठीक है। एक्सेप्ट मतलब होता है बचना। फिर आगे देखते हैं। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन यहाँ पर जो नरेटर है वो कह रहे हैं अच्छा मेरे जो दादा को तो वास्तविकता से बचने का की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। थिंग्स वेयर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, और जो वस्तुएं जो थी वह क्या थी, सुंदर थी और पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण थी। इन हिज डेज, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, नरेटर बता रहा है कि उनके जो दादाजी थे उनके समय में जो सारे जो चीज़ थे वह क्या थे, बहुत सुंदर थे और बहुत ही शांतिपूर्ण थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैं सारा चीज़ ये सुना हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरे कलेक्शन को क्या कर दिया, आरंभ कर दिया, मतलब लेना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक ऑफ फॉर प्रैक्टिकली एवरी यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स इशू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि लगभग जैसे कि हर अमेरिकन जो टिकट थे वह क्या थे, कह सकते हैं हम चार के जोड़े में थे। और पहले दिन फर्स्ट डे कवर्स मतलब पहले दिन का जो कलेक्शन था, पहले दिन का जो कलेक्शन था वह टिकट से क्या था, वह टिकट जो था वह इशू था। ठीक है। प्रेसिडेंट रूसवेल्ट कलेक्टिंग स्टाम्प्स टू यू नो, और क्या तुम जानते हो, जिसके यहाँ पर बताया जा रहा है तुम जानते हो कि जो प्रेसिडेंट रूसवेल्ट थे वह स्वयं भी, वे भी क्या टिकट को क्या किया, उन्होंने भी इकट्ठा किया। एनीवे का अर्थ होता है खैर। हियर्स व्हाट हैपेंड ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, लेकिन खैर यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मतलब पिछले रात मतलब गर्मी के रात मैं अपने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक ए सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट फास्टर दैन द बस। और एक दिन जैसे कि आई वॉज इन हरी टू गेट अप टू टाउन टू माई अपार्टमेंट, कि मैं अपने अपार्टमेंट का यहाँ अर्थ ये हुआ आवासीय भाग,
में मतलब मैं जाने को बहुत क्या था, शीघ्र में था, और इसलिए आई डिसाइडेड, इसलिए मैं फैसला किया टू टेक द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज, और तब मैं ग्रैंड सेंट्रल का सबवे जो मतलब सुरंग वाला जो रास्ता था उस ओर से मतलब जाने का निश्चय किया, क्योंकि इट फास्टर देन बस, क्योंकि यह बस से भी अधिक तेज चलने वाली रास्ता था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, और ये मैंने ही बात को मतलब इस बात को मैं नहीं जानता था कि ये आखिर ये मेरे साथ क्यों घटित हो रहा है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, और मैं चार्ली नाम का एक साधारण इंसान था, आदमी था, जो कि उम्र कितना था 31 ईयर, जो कि मेरा उम्र 31 ईयर्स ओल्ड था। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गार्बेडीन स्वीट, और मैं एक हल्का सा भूरे रंग का एक रेशमी कपड़ा मतलब सूट को क्या किया था, पहना था। एंड स्ट्रॉ हैट्स, और जैसे कि तिनके का बना हुआ एक टोपी विद ए फैंसी बैंड, जिसमें बैंड से वह क्या थी, बधी हुई थी। आई पास्ट ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मैं लगभग अपने पास से लगभग दर्जनों लोगों को गुजरते हुए देखा जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसे थे। एंड आई वॉज ट्राइंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम एनी थिंग, और मैं जैसे कि कोई भी चीज़ से मतलब छिपने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं अपने घर जैसे कि अपने पत्नी लुइसा के पास जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenues and went down to the steps of the first level, और तब मैं ग्रैंड सेंट्रल से मतलब वेंडरबिल्ट एवेन्यू तक मतलब गया, और तब मैं फर्स्ट लेवल के सीढ़ियों के क्या नीचे उतरा। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप वहाँ पर जैसे 20वीं शताब्दी में जो जिस प्रकार की ट्रेन चलती थी, आप वहाँ पर उस ट्रेन से को आप पकड़ सकते थे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल, और तब मैं सेकेंड लेवल में जाने के लिए मैं दूसरा गाड़ी को क्या किया, पकड़ा। वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम डकेट इनटू आर्चेड डोरवे हेडिंग फ्रॉम द सबवे, और जहाँ पर यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है। और तब मैं सीढ़ी से नीचे उतरकर तल पर गया जहाँ पर गाड़ियाँ चलती थी, और जो कि यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा, आर्चेड डोर हेल्डिंग यहाँ पर कहने का मतलब जैसे कि चंद्रकार दरवाजे के अंदर मैं प्रवेश किया। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया। ठीक है, दैट्स इजी टू डू, आई हैव बीन इन आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और यह बहुत ही आसान मेरे लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि आई हैव बीन इन और आउट ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल से लगभग सैकड़ों बार अंदर और बाहर से होकर अंदर और बाहर गया था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स कॉरिडोर, और मैं हर बार जैसे कि नए जो दरवाजे जो था उसे टकरा जाता था, दरवाजे से क्या हो जाता था, बम्पिंग इनटू मतलब होता है टकरा जाना। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट द मील लॉन्ग एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूसवेल्ट होटल, और एक बार मैं लगभग एक बहुत ही लंबी सुरंग के अंदर प्रवेश किया, और जो कि वह रूसवेल्ट होटल से होकर क्या होती थी, निकलती थी। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट, और तब मैं दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट, और जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि 46 मतलब 46 सीढ़ियों वाले मैं एक बिल्डिंग के ऊपर से मतलब जैसे कि वहाँ पहुँचा 3 ब्लॉक्स अवे, जिसमें 3 ब्लॉक्स वह क्या थी, दूर थी। ये देखते हैं। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वह एक पेड़ की तरह क्या हो रहा था, फैल रहा था। जैसे कि ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड जो सेंट्रल था वह पेड़ के समान वह क्या हो रहा था, फैल रहा था। पुशिंग आउट अ न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और जिसके मतलब जैसे कि जो गलियार जिसमें नए गलियारे और जैसे कि स्टेयर्स मतलब जड़ के समान वह क्या हो रहे थे, जैसे कि वह पुशिंग आउट हो रहे हो, निकल रहे हों। प्रॉबेबली और शायद अ लॉन्ग टनल अबाउट
that nobody knows about feeling it's under the city right now. यहाँ पर ये बताया जा रहा है शायद एक लंबी सुरंग जिसके बारे में कोई नहीं अब तक मतलब जानता था, जो कि ठीक एक समय नगर के नीचे वह रास्ता बनाती जा रही थी. यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही अजीब लाइन है. एंड इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर्ड, और जैसा कि और यह जैसे कि टाइम्स स्क्वायर की ओर मतलब क्या हो रही थी, जा रही थी. एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क्स, और जो दूसरा जो था वह सेंट्रल पार्क की ओर जा रही थी. ठीक है. एंड मे बी, और हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, और हो सकता है बिकॉज क्योंकि फॉर मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एनर्जीज. जैसे कि यहाँ पर ये नरेटर ये बता रहा है क्योंकि और हो सकता है कि जैसे कि क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोग के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल था, एक बाहर निकलने वाला दरवाज़ा, वह क्या हो गया था, बन गया था. एंड मे हाउ द ट्यूनल आई गॉट इन, जैसा कि जो ट्यूनल से होकर मैं गुजरा था वह अब एक रास्ता नुमा वह क्या हो गया था, बन चुका था. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स अबाउट दैट आइडिया, परंतु मैं अपने जो मनोरोग जो डॉक्टर जो था, चिकित्सक था, जो मित्र मेरा जो था, उससे इस बारे में मैं कभी नहीं बताया. तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा वीडियो था.